नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जन जन के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जब तक रहे तब तक जनता के लिए काम करते रहे। उनके जाने के बाद उनके काम का दाम पाने की लालसा लिए सियासी दावेदारों की लंबी लाइन लग गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर के कार्यों से प्रभावित पिछड़े समाज की एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश होती रही है। अभी पिछले साल ही जब जननायक के जयंती की तारीख और लोकसभा चुनाव की तारीख एक साथ मिलते नजर आए, तब उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई और इससे सियासी नफा नुकसान साधने की कोशिश होने का दावा सियासी जानकार करते नजर आए। अब एक बार फिर से बिहार में चुनावी माहौल है। चुनावी साल में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कई आयोजन हुए, चाहे राजकीय समारोह की बात कर लें या अलग अलग दलों के दफ्तरों में होने वाले आयोजन या फिर अलग अलग मंच और मोर्चा ने आयोजन किया, किस तरह से वो सब हम आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन इतने जोर शोर से आयोजनों का असर क्या होगा, और ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या वोट की आस है इसलिए कर्पूरी खास हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस से जुड़े हुए हैं अभिषेक कुमार जी, आरजू खान जी आरजेडी के पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश पोद्दार जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत जिस पार्टी के कर्पूरी ठाकुर रहे हैं उस पार्टी का पक्ष जानकर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभिषेक जी, कर्पूरी जयंती पर ही कर्पूरी ठाकुर की याद आती है, उनके कामों का गुणगान आम लोग छोड़िए दूसरे दल ही क्यों, उनकी पार्टी के नेता भी यदा कदा ही करते हैं, ऐसा क्यों? कर्पूरी ठाकुर जी निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के योद्धा थे और उनका मानना था कि बगैर सामाजिक न्याय के बिहार या फिर देश का विकास संभव नहीं है। और इसके लिए उन्होंने देशव्यापी जातिगत जनगणना की भी बात कही थी उस समय। तो कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि सामाजिक न्याय को सबसे अधिक अगर तरजीह और राष्ट्रीय पटल पर, राज्य पटल पर अगर रखा है तो कांग्रेस सरकार ने रखा है, और जातिगत जनगणना के भी पक्षधर हम लोग रहे हैं। चलिए, हम जानना चाहेंगे कि इस जातिगत जनगणना को लेकर अब क्यों सवाल उठने लगे हैं। खैर, पहली प्रतिक्रिया हम अन्य मेहमानों की भी ले लेते हैं। आरजू खान जी से जानना चाहेंगे कि आरजेडी सुप्रीमो जो कुछ विशेष अवसरों पर ही पार्टी कार्यालय में पहुंचते हैं, कर्पूरी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, श्रद्धांजलि अर्पित की, इतने महत्वपूर्ण कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव के लिए हमेशा से रहे, आज कोई नई बात नहीं है। हम हमेशा से गरीब वंचित शोषितों की कर्पूरी जी ने जो है वकालत की, उनके लिए संघर्ष किया और उस संघर्ष के साथ ही रहे आदरणीय माफी चाहूंगा जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी। तो उस चीज को बढ़ाना है, उस समाजवाद की विचारधारा को बढ़ाना है, गरीब वंचित शोषितों के विचार को आगे बढ़ाना है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो कि उनको भी जाना जाता है बिहार में गरीबों के मसीहा के नाम पे जाना जाता है, दलितों पिछड़ों के नेता के रूप में जाना जाता है, इसलिए हम आज भी चाहते हैं कि कर्पूरी जी को एक खास तोहफा दिया जाए, कर्पूरी जी के विचारों को पूरे बिहार की जनता के समक्ष रखा जाए और पेश किया जाए। आपको मालूम होगा दीपक जी की मरणोपरांत जो है उनको दिया गया भारत रत्न दिया गया। इसमें बहुत बड़ा योगदान है, समाजवादी संघर्ष है, और उस समाजवादी संघर्ष का नतीजा है कि मरणोपरांत जो है उनको कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। चलिए, हम राकेश जी की भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। शुरुआती प्रतिक्रिया राजेश जी की कि कर्पूरी जयंती पर इतने बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और मुझे तो शायद याद नहीं कि इससे पहले कब कोई बड़ा नेता जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। इस बार उपराष्ट्रपति पहुंचे जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए। देखिए दीपक जी, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 100वीं जयंती 101वीं जयंती जो आज मनाया गया, इसमें भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने ही समाजवाद के नाम पर सामाजिक के योद्धा और आरक्षण के मानने वाले हम लोग हैं, और आरक्षण कर्पूरी जी की ठाकुर जी की आरक्षण 27% आरक्षण का
अगर सहयोग किसी ने किया, उस समय में जनसंघ था, कैलाशपति मिश्र हमारे वित्त मंत्री थे उनकी सरकार में। 1977 में हम लोगों ने आरक्षण का समर्थन किया और 27% आरक्षण जो आज दिख रहा है वो कर्पूरी ठाकुर जी की देन है। 10वीं कक्षा को निःशुल्क करने का काम किसी ने किया तो कर्पूरी ठाकुर जी ने ही 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क करने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं, जो आज महिलाओं की सम्मान मिल रहा है, चाहे शराबबंदी कानून आज बिहार के अंदर है, शराबबंदी कानून, पूर्ण शराबबंदी कानून उस समय भी लागू हुआ था, दहेज प्रथा को खत्म करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। उस सभी विषयों पर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न एनडीए सरकार देश की जनता के आशीर्वाद से मिला है। और मैं कहना चाहता हूं, इस पे लालू जी आज आए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन मैं कर्पूरी जी का सम्मान कभी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कर्पूरी जी को कर्पूरिया करके बुलाया था। और कर्पूरी जी की सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आराम से। कर्पूरी जी का एक बहुत बड़ा अच्छा कविता था, उठ जाग मुसाफिर और भई भोर भई अब रेन कहाँ जो सोबत है। और मैं कहना चाहता हूं, उस समय विपक्ष में कांग्रेस था और कांग्रेस को राजीव गांधी की सरकार वहां पे चल रही थी, कांग्रेस की सरकार चल रही थी। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए कर्पूरी जी को गिराने का काम किया, मंडल कमीशन को खत्म करने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं, कर्पूरी जी को कांग्रेस क्या कहती थी, कर कर्पूरी कर पूरा जी, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। किसका नारा था? एक कांग्रेस का नारा था। ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी जी की माई विदाई। इन्होंने जो कर्पूरी जी मैंने लगाया, उन्होंने वो शब्दों से उच्चारण किया था। और एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरी जी को बांस करेंगे, कर्पूरी जी को बांस करेंगे। जी मैंने शब्द लगाया, उन्होंने वो शब्दों से उच्चारण किया। दिल्ली से चमड़ा खाल भेजा संदेश, कर्पूरी बनावे भाल भैंस चरावे राम नरेश। ये किसने कहा? कांग्रेस की सरकार ने कहा। इन्होंने कहा सम्मान देने की बात कही, सम्मान देने की बात कही। अगर सम्मान देने की बात होती तो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलनकारी थे कर्पूरी ठाकुर जी, और आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? जब हमारी सरकार आई तो भारत रत्न देने का काम किया। समाजवाद के नाम पर आज राष्ट्रीय जनता दल, अरे सुनिए सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल आज चिल्ला चिल्ला के बोल रही कांग्रेस के गलबैये में बैठी हुई है। उस समय 1974-75 नहीं याद आता था। आज मीसा नाम जिनका रखा गया, मीसा मेरी बड़ी बहन है, लालू जी ने नाम रखा। क्यों रखा? कि जब भी देश में जरूरत पड़ेगी तो मीसा को याद किया जाएगा, मीसा भारती को याद किया जाएगा। मैं आज भी अपनी बड़ी बहन को याद करता हूं, मीसा को याद जब करता हूं तो 1975 याद आ जाता है। और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस गलबैये में बैठकर सरकार में चलाने का काम किया। और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे जनसंघ के लोग हो, चाहे हमारे रविशंकर प्रसाद हो, रामविलास पासवान हो, चाहे लालू यादव हो, सभी को जेल भेजने का काम किया। इसलिए कर्पूरी पर किसी का योगदान रहा, जनता का योगदान रहा, और जनता के योगदान के साथ ही देश के प्रधानमंत्री ने भारत रत्न देने का काम किया। चलिए ठीक है, ये भारत रत्न चुनाव के समय ही क्यों दिया गया, ये पिछली बार भी सवाल उठा था जब जयंती पर ये भारत रत्न दिया गया था। ठीक है राजेश जी, हम आरजू जी की कुछ आपत्तियां हैं, 1 मिनट में खत्म करना। नहीं, हम आएंगे आपके पास, पर्याप्त समय आपको देंगे राजेश जी। आरजू जी की कुछ आपत्तियां हैं, वो सुन लेते हैं एक बार। जी आरजू जी। सामंतवादी विचारधारा के लोग कल भी थे और आज भी थे, और उसकी पोषक और शोषक कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और दूसरे के ऊपर ये कंबल ढक के जो है अपनी राजनीति को छिपाना कहते। सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के लोग कल भी थे और आज भी वो शोषक पोषक है उनके। ये सारे जो नारे इन्होंने बताए ना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो शोषक पोषक थे कल भी और आज भी वही लोग गढ़ते थे और वही लोग कहते थे। लेकिन बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने दूसरे के, बड़ी अच्छे तरीके से इसको दूसरे पे इन्होंने कह दिया। मैंने विचारधारा की बात की, विचारधारा, वो विचारधारा जो आपकी विचारधारा से मिलती है, जिसको सामंतवादी विचारधारा कहते हैं, जिसको मनुवादी विचारधारा कहते हैं। और ये हकीकत है कि इलेक्शन आया तो अपने मनोभाव जो है उनको भारत रत्न देने का काम किया। इसलिए क्या? क्योंकि आपके गरीब और वंचित शोषित आपसे हट गए थे। इसकी वजह से आपकी मजबूरी थी। ये समाजवाद की इतनी बड़ी लड़ाई थी, उसके पीछे भी समाजवाद का हाथ था, ये मैं शुरू से कह रहा हूं। और उसकी वजह से मरणोपरांत उनको अपने भारत रत्न दिया। वो कल भी थे विचारधारा के लोग जिनको हम सामंतवादी और मनुवादी कहते हैं, और आज भी हैं जो कि सत्ता में बैठे हुए भागीदार हैं और सत्ता की मलाई खाते हैं। ये क्या जाने माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की इज्जत करना, और दूसरे को कहते हैं अरे लालू प्रसाद यादव को पहले गरीबों का नेता कहा गया, फिर दलितों का नेता कहा गया,
अकलियतों का नेता कहा गया, यादवों का नेता कहा गया, फिर पूरे बिहार का नेता कहा गया, आप उसके बराबर भी नहीं है। और उस समाजवाद के एकदम एक साथ चलने वाले अगर कोई दृढ़ संकल्पित अगर कोई आदमी था तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव थे। और आपकी टीम भारतीय जनता पार्टी एनडीए दूर दूर तक नहीं थी। चलिए हम दीपक जी आ रहे हैं। एक मिनट ठीक खत्म है करना जी। अगर हम मानववादी या सामंतवादी का इन्होंने आरोप लगाया, 20 राज्यों में सरकार चल रही है, 11 साल से लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार चल रही है, 13 साल नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो आप कहते हैं लालू जी नेता हैं, मैं मानता हूं नेता हैं, भ्रष्टाचार के नेता हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक के नेता भूल गए, वो सियासत तस्वीरें भूल गए, सुन लीजिए आप, वो तस्वीर डिबेट भूल में आए गए हैं, डिबेट में अरे आए हैं। पिछड़े दलितों के ऊपर पेशाब करने वाली वो दीपक जी, तस्वीरें याद दीपक करिए। जी, आपने ये बुलाया, आपके शासन हमारी सत्ता में बातों को हुआ, रखने दीजिए, ये आपने आपके बुलाया। शासन सत्ता में हुआ ना। दीपक जी, आप आपने- इसका क्रेडिट दीपक ले जी, लीजिए। दीपक जी, महिलाओं आपने के बुलाया। साथ यौन उत्पीड़न किया गया और जो यौन उत्पीड़न करने वाले थे उनको साफ तरीके से बचा लिया गया। ये तो पहली आरजू बार जी, देश में हुआ, कहाँ वो कहाँ आप ही की के बात आप सरकार कहाँ में। उदाहरण में लीजिए, सेट कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट लीजिए आप। चलिए राजेश जी, हम आपके पास आएंगे। हम अभिषेक जी की भी थोड़ी बात सुन लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, कांग्रेस तो बिल्कुल पिछड़ सी गई है। ऐसा लग रहा है कि कर्पूरी जी और कांग्रेस का कोई रिश्ता ही नहीं रहा। कांग्रेस तो पहली बात की श्रेय नहीं लेती है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अभिषेक रत्न जी, दिया। अभी आप जाति गणना को लेकर श्रेय ले रहे थे ना कि कर्पूरी जी ने भारतीय उसकी जनता शुरुआत पार्टी की। के प्रवक्ता वो ने उसके कहा कि पक्षधर रहे हैं। जो अभी बातें जो कहीं, तो मैं ये लोग नहीं चाहते हैं कि एक टेबल पर मिल बैठकर पिछड़े जाति के लोग, अति पिछड़े जाति के लोग, दलित के लोग खाना खाएं। कर्पूरी ठाकुर सांप्रदायिकता पहली बात और संकीर्ण मानसिकता, ये दोनों के विरोधी थे। तो उनको, उनके विरासत को ये लोग संभालेंगे जो सांप्रदायिकता के घोर विरोधी संकीर्ण भारत रत्न मानसिकता। तो इन्हीं लोगों ने दिया और इसका श्रेय भी लेते हैं। एक व्यक्ति तो कद्दावर नेता नहीं कहेंगे, बल्कि कर्पूरी ठाकुर तो समाज सुधारक थे, उनको भारत रत्न मिला। तो इतना श्रेय जो लेने की, और कांग्रेस सरकार में कितने महापुरुषों को भारत रत्न मिला, क्या किसी ने श्रेय लिया कि हमने भारत रत्न दिया, हमने भारत रत्न दिया? तो फिर भारत रत्न का महत्व क्या हो गया जब आप 4 बार बोलिए कि भारत रत्न दिया, भारत रत्न दिया? और चुनाव के समय मतलब कि वो लिपापोती करने के लिए वो आपको याद आते हैं कर्पूरी ठाकुर जी। भारत रत्न कब दिया गया? 2024 में। तो कहीं ना कहीं तो आपको चुनाव याद आ गया ना। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, कौन हटाया कर्पूरी ठाकुर जी को? मुंगेरी लाल का जो रिपोर्ट था लागू कब हुआ? और विपक्ष के नेता उस समय भारतीय जनता पार्टी के थे, जो वित्त मंत्री थे उस समय। वो तो दलीय लड़ाई है ना, वहाँ व्यक्ति विशेष की लड़ाई के तौर पर उसे कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? बहरहाल मुंगेरी लाल का रिपोर्ट आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, हम इस पर उसको चर्चा लागू को आगे इसलिए नहीं जारी किया गया कि रखेंगे। उसमें दलितों की बात की गई थी, पिछड़ों की बात की गई थी, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलितों और पिछड़ों को समान अधिकार मिले, एक साथ बैठकर टेबल पर खाना खाएं। ये कड़ी टिप्पणी हो गई है कि एक साथ बैठकर और समान अधिकार की बात हो रही है, अंत्योदय की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, चुनावी दावे हैं? इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, बढ़ते हैं आगे, फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। कर्पूरी ठाकुर की याद सबको आ रही है और विशेष रूप से चुनावी साल होने की वजह से ये चर्चा एक बार फिर उठ रही है कि कर्पूरी की सियासी विरासत के वारिस होने की जो दावेदारी दिख रही है, उस दावेदारी में सबसे आगे कौन निकलते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जो थे, अब उनकी जो राजनीतिक कद है, उस कद के बराबर होने, उस कद के परछाई में छिप जाने, जो भी सियासी गुनागणित लग रहा है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? अभिषेक जी, आपने अभी गंभीर आरोप लगाया, ये आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विचारों की विरोधी रही है। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि सभी जो निचले तबके के हैं एक साथ एक मंच पर और मुखर होकर समाज में आगे आएं, लेकिन बीजेपी इसकी विरोधी रही है। तो राकेश जी का जवाब ले लेते हैं। राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए, सामाजिक की बात किया आपने दीपक जी, बहुत अच्छी बात, आज करना भी चाहिए। जब भी देश की जरूरत आरक्षण की हुई, समाज के तौर पर, सामाजिक के तौर पर हर व्यक्ति को आरक्षण किसने दिया? चाहे कर्पूरी ठाकुर जी ने 27% आरक्षण दिया, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी इनका समर्थन किया। जब 1990 में
मंडल कमीशन की बात आई तो हमारे पास 85 सांसद थे, हम लोगों ने बीपी सिंह जी को समर्थन देने का काम किया। उस समय भी हमारी सरकार ने समर्थन दिया। जब भी देश में जरूरत हुई, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सवर्णों को आरक्षण देने की बात आई तो 10% आरक्षण हम लोगों ने दिया। उसके बाद आज जाति जनगणना की बात चल रही है। जिस समय जाति जनगणना हुआ था उस समय में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी। राहुल गांधी जी आए, कह रहे हैं कि जाति जनगणना सही नहीं हुई। बिल्कुल सही बोला। इंदिरा गांधी जी चाहती थी, कहती भी थी कि ना जात ना पात पे मोहर मारो हाथ पे, इंदिरा गांधी जी का नारा था। लेकिन जाति जनगणना हम लोग भी कराना चाहते थे, हम लोगों ने समर्थन भी दिया बिहार सरकार को। और मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कालिदास हैं। जिस व्यक्ति ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश को फाड़ा, मीडिया के सामने अध्यादेश को फाड़ा, मोंटेक सिंह आहूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखी। उस समय में हमारे मनमोहन सिंह जी कहां थे? न्यूयॉर्क में थे। और मोंटेक सिंह आहूवालिया उनके साथ थे, उनके भाई भी उनके साथ थे जो रिटायर्ड आईएएस थे। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राहुल गांधी जी ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे अध्यादेश को। अध्यादेश मनमोहन सिंह जी का नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस आदेश को राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने फाड़ने का काम किया। तो राहुल गांधी जी कालिदास हैं, मनमोहन सिंह जी इसका मतलब ये कि कर्पूरी ठाकुर उनकी पार्टी के नेता रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता के तौर पर काम करते रहे हैं, तो उनके काम का श्रेय अभी के कांग्रेस के नेता नहीं ले सकते। नहीं, मैं दीपक जी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से चाहे 27% आरक्षण की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने के लिए किसने कहा? कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा। आज 33% आरक्षण की बात किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा। हर समय हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, चाहे आज आप ये दावा कर रहे हैं का काम हो। राकेश जी, आप ये दावा कर रहे हैं, एक बार आरजू जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके दावों पर आएंगे, उसके बाद अभिषेक जी की भी सुनेंगे। सबसे पहले जो बीजेपी प्रवक्ता जो बार बार आरक्षण की बात झूठ बोल रहे हैं, नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूं। आप सुन लीजिए ना साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूं। आंकड़ों पे बोलता हूं, आंकड़ों परेशान है, मुझे भी बोलने दीजिए, मीडिया के सामने जो बातें होती हैं मुझे भी बोलने दीजिए। 12% कर्पूरी जी के वक्त में आरक्षण मिला, 12 से 14% करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया, फिर 14 से 18% अगर इसको काम करने का काम किया तो राबड़ी देवी ने, और 18 के बाद 75% महागठबंधन की सरकार में आरक्षण बढ़ा, जिसको आपने चैलेंज कर दिया है। आप हमारी सरकार महागठबंधन की हटी तो उसको 65% कर दिया और उसको भी विचाराधीन कर दिया है। और आप बात कर रहे थे जातीय जनगणना की, कोई भी स्टेट आपको जानना चाहिए, बीजेपी के आप प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है, जब कोई भी स्टेट अगर अपना पैसा लगा के अपना पूरा उसके अंदर आत्मबल झोंक देता है और अगर वो एक जातीय जनगणना सर्वे करवाता है, लेकिन जब तक केंद्र में बैठी हुई सरकार उस पर मोहर नहीं लगाती है तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। आप इसीलिए भागते हैं जातीय जनगणना से क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर के विचार थे, इसलिए विचार थे कि गरीब वंचित शोषितों की मदद की जाए। तो आपका समाजवाद से तो चोली दामन का साथ नहीं है। आप पहले बताइए कि आपने जो जातीय जनगणना हुआ था उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला, और केंद्र में बैठी हुई सरकार जिसके पास सारा वो तंत्र है सरकारी जो कि पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएगी, वो क्यों करवाने से डरती है? और आरक्षण क्या फितैसी मत बनिए, आपने हमेशा आरक्षण को खत्म किया। अभी आपने आरक्षण दो चीज में, क्रीमी लेयर अनक्रीमी लेयर में बात किया आपने, साइंस रिक्वायरमेंट सुन लीजिए, एग्रीकल्चर सुन लीजिए, अभी लेयर पे बहस नहीं कराना है, अभी अब सुन लीजिए क्या चीज है। अरे मैं बताना चाहता हूं, आप अपने सहयोगियों को बताइए कि चिराग पासवान क्यों लड़ गए, जीतन राम मांझी क्यों लड़ गए, जनता दल यूनाइटेड क्यों आपस में लड़ गई, ये अपने आप साथियों को बताइए। और ये भी बताइए कि अभी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट की जो भर्ती थी आपने क्यों आरक्षण खत्म किया, आप इसके ऊपर भी बयान दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं चलिए, आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है। आप जो है मनुवादी विचारधारा से ओतप्रोत है और उससे आप आगे नहीं निकल पाते, यही है। अभिषेक जी आपको आ रहे, राकेश जी दोनों की बात सुन लेते हैं फिर आपका जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, मेरा अनुरोध आपसे है कि एक जदयू के प्रवक्ता को ये बुलाइए ताकि ये लोग ये बैलेंस हो सके, नहीं तो कल होकर ये बोलेंगे बीजेपी वाले कि दोनों पर जो है दोनों लोग भारी हो गए। मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ बात को घुमा लेते हैं, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। हम कह रहे हैं कि नहीं विषय पर ही है, मैं विषय पर ही मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा विषय है कि कर्पूरी ठाकुर, क्या विषय है कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती का श्रेय, तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस बिहार में पहले जो मुख्यमंत्री हुए थे वो देवघर के मंदिर में दलितों को घुसने पर जो रोक लगी थी, उस सामाजिक जो भेदभाव था उसको दूर किया।
और आपके मुंगेरी, आप पढ़ाई कीजिए, मुंगेरी लाल का रिपोर्ट जो लागू हुआ, अरे मैंने हाँ, तो आपको और पहले उसमें ही वित्त बता मंत्री दिया। में कहाँ आप लोगों ने नारा लगाया आप था। बोल रहे हैं, आपने आप नारा लगाने का काम किया। और सबसे नारा बड़ी चीज लगाया है आप लोगों ने, कि कांग्रेस ने पहले नारा लगाया। ये लोग तो 80 में तो इनका उदय पूरा हुआ, इतिहास बता ये रहा तो है। आरक्षण मीडिया के साथियों शुरू के से पास पड़ा, क्या शुरू बोलिएगा? से ये विरोधी रहे हैं, शुरू से ये आरक्षण के विरोधी रहे आरक्षण के हैं। विरोधी मैंने तो और बता दिया। नहीं, महिलाओं ये के आरक्षण हो, चाहे दलितों के महिलाओं की आरक्षण हो, आरक्षण की चाहे बात यहाँ नहीं शोषितों के आती है, आरक्षण हो, यहाँ किसी बात के आ रही है आरक्षण की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है समाज के साथ, समाज की अंतिम आप पंक्ति में समझिए, बैठे लोगों के कर्पूरी साथ खड़ी है। ठाकुर जी जिस और मैं चाहता जात से हूं, आते थे, सुनिए, अभिषेक उनका जी, प्रतिशत हम 2% में चाहते नहीं हैं था, कि जाति लेकिन जनगणना कर्पूरी हो ठाकुर पूरे देश में, कर्पूरी लेकिन ठाकुर जी का होगा। व्यक्तित्व बहुत एक बड़ा और था, अखंडता के और लिए वो होगा, 36% जाति जनगणना 36% जो से अति राजनीति पिछड़ा है नहीं करने ईबीसी, देंगे। उसका नेतृत्व बोलिए, करते जातीय थे, जनगणना और इनको जो है राजनीति इनको उनका के वोट लिए चाहिए, राजनीति वोट के चाहिए, लिए इसलिए कि समय पर ये करते हैं राजनीति, भारत रत्न देने का काम करते हैं, जयंती का मान करते हैं। नहीं, अभिषेक जी, समाज के मुख्य धारा ठीक में है, लाने आरजू के जी, लिए एक सेकंड। आप कहिए जातीय नहीं, जनगणना आरजू जी, नहीं एक करवा सेकंड। के उनको आरजू जो है जी, पीछे रखना आरजू चाहिए। जी, एक जयंती सेकंड। मनाने का अधिकार नहीं है कर्पूरी जी का। अभिषेक जी, मुंगेरी लाल रिपोर्ट 1978 में आया, कर्पूरी ठाकुर ने उसी के आधार पर तो 12% आरक्षण दिया, तो फिर हाँ, अब तो उसी बार बार उसका उसी जिक्र, ये आरक्षण में उस आरक्षण में उस तो आरक्षण अति में पिछड़े और समय दलित- के साथ बढ़ोतरी भी होती गई है ना। नहीं, उस आरक्षण में अति पिछड़े और दलितों के दीपक विकास जी, की बात हुई थी, हित आ रहा की है बात आरजू हुई जी। थी, जो इन लोगों को खराब लगा, और उसके बाद उनकी कुर्सी गई, तो कहने का भैया, अर्थ है आपने कि नारा इनका लगाया। नहीं, नहीं, अब कुर्सी कांग्रेस उन्होंने का थोड़ी आदेश आया खींची, ऊपर से, किसी की कांग्रेस का कुर्सी आदेश आया, कोई कांग्रेस नेता नहीं का खींचता। कहने का अर्थ आज इनको 36% का विपक्ष वोट में आप चाहिए, थे, आज विपक्ष में आप 36% बीजेपी वोट के चाहिए तो प्रवक्ता जयंती लगातार मना रहे बोल हैं। थे कि आरक्षण कहाँ ही हमने जयंती दिया। मनाते थे पहले? 12% मैंने उसको करेक्ट किया, 12% कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको बढ़ा के 14% किया, लालू प्रसाद यादव ने फिर 18%, राबड़ी यादव ने उसके बाद तो फिर 75% तक लेके नहीं, आए। आपने क्यों नहीं डाला 9वीं अनुसूची में? अगर आप जातीय जनगणना के और आरक्षण 1988 के में इतने- कर्पूरी ठाकुर इतने जी की समर्थक मृत्यु हैं, आप हुई। क्यों नहीं डालते? आपस में यही तो लड़ते, सवाल है ना आप आरजू जी, बात सवाल तो करें, यही है ना कि 75%, 80% और 100% हो ही नहीं आरक्षण सकता कर दे, अगर समाज को लुभाने के लिए एक विशेष हो ही तबके नहीं को सकता 75। समाज को मुख्य अपने धारा में साथ लाने जोड़ने के लिए समाज आप को मनमाना मुख्य धारा करेंगे, के आंदोलन तो क्या वो क्योंकि- कानून सम्मत भी तो क्योंकि होना नीति चाहिए आयोग ना, की रिपोर्ट है। संविधान दीपक सम्मत भी जी, तो होना नीति चाहिए आयोग ना। की रिपोर्ट है कि बिहार बात कर सबसे पीछे है, बिल्कुल, बिहार सबसे दीपक जी, पीछे, उनको मुख्य धारा में लाने के कांग्रेस लिए कांग्रेस कुछ वक्त सरकार के में लिए। रही, आरजेडी सरकार में रही, क्यों सबसे पीछे है? अरे भाई, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में तो एक रिक्शा वाला मंत्री बन गया, विधायक बन गया, दलितों और पिछड़ों की बात हुई उसमें। हमने तो राष्ट्रपति हाँ, बनाया, आपने विधायक की बात नहीं, बनाया, नहीं, नहीं, राष्ट्रपति नहीं, बनाया। आपने देखिए, राष्ट्रपति बनाया। अरे आपके पहले कितने पहले राष्ट्रपति बन गए अब थे? आपने बनाया। अब निकल गलत कर गलत और असली झूठी बात बयान आई नहीं है। कीजिए। ये आप आरक्षण का नहीं, विषय नहीं, वस्तु यही आप नहीं लोग है। की सोच में फर्क है वहाँ कि वहीं राष्ट्रपति को बनाने शब्द का काम नहीं किया। नहीं सोच राष्ट्रपति दीजिए। को सोच को राष्ट्रपति के पद चलिए, को आप लोग छोटा ठीक कर है, दे रहे हैं। वक्त भारत अभाव सरकार में को छोटा आरजी कर दे अब रहे नहीं, हैं। अब ये नहीं दे मानसिकता सकते आपकी समय। संकीर्ण जी, मानसिकता है बोलेंगे। जो कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ है। चलिए एकदम इन्होंने संक्षिप्त जरूर- जल्दी से। ये तो श्रेय ले रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति बनाया, नहीं लेकिन उस नहीं, राष्ट्रपति इसी को मंदिर में जाने अब की इजाजत आखिर में निकल कर ये आया है इनका असली मुद्दा। सच्चाई। ये छद्म नहीं, लोग आरजू वाले जी, हैं। उस राष्ट्रपति को सियासत बिहार की सच्चाई यही बिहार है, चुनाव में ये पता इनकी चलेगा सच्चाई अभी। या उनकी सच्चाई नहीं है, ये आज की सियासत की सच्चाई है कि जिस तरह से अलग अलग वोट बैंक हो गया है, अलग अलग समुदाय अलग अलग संख्या बल के आधार पर सियासत को प्रभावित करने की क्षमता रखने लगा है, तो ऐसे में उन्हें लुभाने के लिए, अपने साथ लाने के लिए हर दांव पेच अपनाया जाता है और वही अपनाया जाता रहा है। चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या उस समुदाय विशेष के लिए कुछ बड़े निर्णय लेने की बात हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाए जाने की बात हो, जब बात होती है तो जात होती है और जब जात होती है तो उस पर सियासत जोर शोर होती है। फिलहाल तो बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, अभिषेक कुमार जी और राकेश पोद्दार जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार के तमाम लोग याद करेंगे और बिहार के तमाम लोग उनके बारे में टेलीविजन या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, उनके बारे में पुस्तकों से अध्ययन करके अपनी जानकारी दुरुस्त करेंगे और फिर ये चिंतन करेंगे कि आखिर कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत का असल वारिस कौन है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।